नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत है। गुप्त नवरात्रि जो कि 19 जून से आरंभ हो रहे हैं। साल में 4 नवरात्रि आते हैं जो कि माघ मास, चैत्र मास, आषाढ़ मास और अश्विन मास में आते हैं। इनमें से माघ मास और आषाढ़ मास में आने वाले नवरात्र को गुप्त नवरात्र कहते हैं। गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की पूजा का विधान है। ये 10 महाविद्याएं जो कि इस प्रकार हैं: माँ काली, माता तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माता भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माता धूमावती, माँ बगलामुखी, माता मातंगी और माँ कमला देवी हैं। गुप्त नवरात्रों में साधक और तांत्रिकों का देवी की आराधना करना अधिक प्रचलित होता है, लेकिन बहुत से गृहस्थ में भी गुप्त नवरात्रों में देवी की उपासना करते हैं। ये त्रेता युग में बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते थे। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आपको इन गुप्त नवरात्रों में किस प्रकार माँ की आराधना करनी है, कौन से दिन आपको किस माँ की आराधना करनी है। पहले दिन 10 महाविद्याओं में प्रथम माँ काली की पूजा होती है। इनकी साधना से विरोधियों पर विजय प्राप्त होती है। यदि आप पहले दिन माँ काली की सच्चे दिल से आराधना करते हैं तो आपके विरोधियों और शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे दिन आपको माता तारा की आराधना करनी है। मान्यता है कि सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ ने इनकी उपासना की थी। इन्हें तांत्रिकों की देवी माना गया है। इनकी उपासना करने से आपको आर्थिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तीसरे दिन आपको माँ त्रिपुर सुंदरी अर्थात इन्हें माता ललिता या राजराजेश्वरी भी कहा जाता है। माता त्रिपुर सुंदरी की आराधना करने से, इनकी पूजा करने से आपको धन, ऐश्वर्य, भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चौथी महाविद्या है माँ भुवनेश्वरी की। इनकी आराधना करने से आपको संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगली जो विद्या है वो है माता छिन्नमस्ता देवी की। इनकी साधना से सभी चिंताएं दूर होती हैं और आपकी समस्त मनोकामनाएं माँ पूरी करती हैं। अगली महाविद्या में आपको माता त्रिपुर भैरवी की आराधना करनी है। इनकी आराधना से आपके जीवन में सभी बंधनों से मुक्ति हो जाती है। अगली जो आराधना आपको करनी है वो माँ धूमावती की करनी है। इनकी आराधना से सभी संकट दूर होते हैं। इनकी पूजा विवाहित स्त्रियां नहीं करती। माँ बगलामुखी की उपासना करने से आपको अपने भय से मुक्ति मिलती है। आपको वाक सिद्धि प्राप्त होती है। माँ मातंगी की आराधना करने से आपको अपने गृहस्थ जीवन में खुशहाली आती है और आपस में प्रेम भाव बढ़ता है। माँ कमला की आराधना करने से आपको धन और संतान की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि की महिमा को जन जन तक ऋषि श्रृंगी ने पहुँचाया था। एक दिन ऋषि श्रृंगी अपने भक्तों के साथ आश्रम में बैठे धन चर्चा कर रहे थे। चर्चा समाप्त होने के बाद एक महिला उनके पास आई और दुखी होकर कहा कि उसका पति अनीतिपूर्ण कार्य करता है। बार बार समझाने पर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। इस वजह से घर में क्लेश रहता है और पूजा पाठ भी नहीं हो पाता। कृपा करके ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे शीघ्र ही उनके व्यसन दूर हो जाएं। तब श्रृंगी ऋषि ने उस महिला को गुप्त नवरात्रि की महिमा बताते हुए इन 10 महाविद्याओं की उपासना करने को कहा और कहा कि यह उपासना शीघ्र फलदायी होती है। इससे उसे अवश्य लाभ होगा। तभी से गृहस्थ लोगों में भी गुप्त नवरात्रि प्रचलित हुई।
इस नवरात्रि की साधना को गुप्त रखा जाता है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। तो दोस्तों, आप भी इस गुप्त नवरात्रि पर इन 10 महाविद्याओं के द्वारा अपने उन सभी सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं जिससे आप संसार में यश, मान, प्रतिष्ठा और अपने गृह कलेश तथा अपने किसी भी प्रकार के ग्रस्त जीवन में खुशहाली चाहते हैं, अपने भय से मुक्ति पाना चाहते हैं तथा धन और संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो इन नवरात्रों में आप माँ जगदम्बा की उपासना करें और इन 10 सिद्धियों को आप जरूर प्राप्त करें। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण जानकारी को आप अपने सभी रिश्तेदारों में साझा करें तथा कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।